नाज़रीन, ये प्रोग्राम आप देखते हैं आज ही के दिन इसी वक्त इसी चैनल पर दुनियाई होम्योपैथी के अजीम दवासाज इदारे डॉक्टर विल्मान शवाबे के ताबन से। और शवाबे होम्यो क्लिनिक में हम गुफ्तगू करते हैं मुख्तलिफ अमराज, उनसे बचाव की एहतियाती तदाबीर और होम्योपैथिक तरीका इलाज के बारे में। नाज़रीन, हम अपने आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे मर्दाना बांझपन पर, और इस गुफ्तगू में हमारे साथ शरीक पाकिस्तान के मुमताज़ होम्योपैथिक डॉक्टर जनाब डॉक्टर हिलाल अख्तर मापुरी साहब। डॉक्टर हिलाल साहब पाकिस्तान के अलावा दुनिया के बेशुमार ममालिक का दौरा कर चुके हैं और अपने तजर्बे और महारत की वजह से बेशुमार लोगों को साहिब औलाद भी बना चुके हैं। गोया बांझपन पर आप अबूर रखते हैं। सिंध के हमारे सूबा सिंध के साबिक वजीर आला के आप पर्सनल फिजिशियन भी रह चुके हैं और पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म ने आपको दुनिया का बेहतरीन डॉक्टर भी करार दिया है। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि शवाबे होम्यो क्लिनिक में डॉक्टर हिलाल अख्तर मापुरी साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। तो आइए डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, शवाबे होम्यो क्लिनिक में आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को आप ये बताइए कि दरअसल बांझपन क्या है? डॉक्टर साहब, बांझपन जो कपल कंसीव ना कर सके जी, और हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी अगर डेवलप हो जाए जी, उसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं जी। ये कोई ऐसी डिजीज तो है नहीं कि उसके सिम्टम नजर आ जाए जी, और कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं जैसे कि फीवर है उसकी शिवरिंग होगी, पेन हेडेक है, पेन होगा। इसमें कोई ऐसा सिम्टम नहीं होता जिससे बज़ाहिर नजर आए। जी। आदमी सेहतमंद हो नजर आता है लेकिन वो इस काबिल नहीं होता कि वो कंसीव कर सके उसका पार्टनर। जी। और डॉक्टर साहब, बात तो हम कर रहे हैं बांझपन पे, लेकिन एक मैं नाजरीन की मालूमात में इजाफे के लिए सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि बांझपन का तनासुब मर्दों में ज़्यादा है या औरतों में? डॉक्टर साहब, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, जो मैं 27 ईयर्स लास्ट 27 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी जी। ऑल इनफर्टिलिटी, तो मेरे तजुर्बे में जहाँ तक है 80 to 85% मेल आर रिस्पॉन्सिबल। यानी बांझपन का तनासुब जो है वो तकरीबन 80% 80 to 50 मर्दों में है 85%, और 20% तनासुब जो है वो औरतों में होगा। 15 to 20%। जी। और डॉक्टर साहब, इसकी बुनियादी तौर पे क्या वजूहात हैं जिसे हम कह सकते हो कि भाई ये बांझपन पैदा होता है या बांझपन हो जाता है? जी। बहुत सारे पाकिस्तान के बहुत से नामवर टॉप गायनिकोलॉजिस्ट जी या जो इनफर्टिलिटी के माहिर हैं, जी। जी अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद नहीं दी। अगर ये कुछ ऐसा होता तो पहले वो खुद ट्रीटमेंट ले चुके होते। बहुत बड़े नाम है उन लोगों के। जी। जी। नाम लेना नहीं पसंद करूंगा। तो ये कोई सिम्टम इसका तो है नहीं कि बांझपन में का कोई सिम्टम हो, कोई अलामत हो नजर आ जाए जी जी। कि ये शख्स के स्पर्म नहीं है, जी जी। या स्पर्मिया का पेशेंट है या ओलिगोस्पर्मिया का पेशेंट है। जी जी। ऐसा कोई सिम्टम नहीं होता। तो डॉक्टर साहब, कोई अकसाम है इसकी बांझपन की जिसे हम तकसीम कर सकते हो कि कौन कौन सी अकसाम है? पहली चीज तो है कि आप चूंकि मर्द की बात कर रहे हैं, जी, स्पर्म का ना होना, जी, वो कहते हैं हम एजोस्पर्मिया। जी, जी, दूसरा कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। जी। एजोस्पर्मिया में होता है कि स्पर्म होता नहीं है। उसकी कई रीजंस होती हैं। जी, टेस्टिकल स्मॉलर होगा, जी, या टेस्टिकल के स्पर्म कॉर्ड में जी। इतना इन्फेक्टेड हो जाएगा कि स्पर्म अगर बन भी जाता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो भी जाती है, जी, तो एजुकेट करके वो नहीं आएगा, वो फर्स्ट सेल की वजह से स्पर्म खत्म हो जाएगा। जी, एक तो ये हुआ। दूसरा ये है कि आम अक्सर देखा होगा, क्योंकि आप खुद डॉक्टर हैं, आप प्रैक्टिशनर, आप प्रैक्टिस करते हैं, अक्सर जब इनफर्टिलिटी के पेशेंट जब जाते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं कि आपको मम्स तो नहीं हुआ? जी, पहला सवाल मम्स का हो। जी, जी, अगर मम्स हुआ है तो स्पर्म आपके नहीं होंगे। टेस्ट कराते हैं, स्पर्म नहीं मिलता है। जब स्पर्म नहीं होता है तो उसको मुख्तलिफ तरीक़ेकार से मालूम करने के लिए जी। क्या है इसके पास स्पर्म है भी कि नहीं। तो डॉक्टर साहब, जिन 2-3 अकसाम का भी आपने तज़किरा किया है, क्या वो सारी काबिल इलाज हैं या उनमें से कोई एक आध काबिल इलाज है? नहीं डॉक्टर साहब, इलाज तो काबिल इलाज सब ही है। सभी काबिल इलाज है। हाँ, अगर टेस्टिकल स्मॉलर है जी, तो उसका मुश्किल है, फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता। और डॉक्टर साहब, आप इफ द पेशेंट इज इम्पोर्टेंट, नोबडी कैन डू दिस, जी। नो ट्रीटमेंट ऑन द हार्ट, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। और डॉक्टर साहब, बांझपन पे गुफ्तगू अभी जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे मर्दाना बांझपन पर। आइए डॉक्टर हिलाल अख्तर मापुरी साहब से इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में जब मैंने तनासुब के बारे में पूछा तो आपने फरमाया कि मर्दों में बांझपन खवातीन की निस्बत ज़्यादा है और 80% आपने तकरीबन बताया है। 80 से ज़ायद है, 80 से भी ज़ायद है। और डॉक्टर साहब, बांझपन के लिए क्या मर्दों में कोई उम्र की कैद है? डॉक्टर साहब, अब कह रहे थे उम्र की बात जी इसमें उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है जी। राइट फ्रॉम द 18 years टिल गॉन, कोई एज लिमिट नहीं हुआ करता इसके अंदर, और इसमें कोई इसका ऐसे केसेस भी देखने आए कि मर्द की उम्र 70 साल है तो डॉक्टर वो साहब मैंने इलाज पैदा किया कर है, सकता है। बड़ा रिन्यूड फिगर है, अब पर्सनालिटी है दुबई की। जी जी He was 72 and he married with 19 years old, और उसकी 4th मैरिज थी। जी उसको अलजहरा हॉस्पिटल दुबई में उनका ट्रीटमेंट हुआ, जी। वहीं किसी ने मेरा रेफरेंस दिया। उसके बाद से वो पाकिस्तान आए किसी रेफरेंस के साथ, और हमने उनका इलाज किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने उनसे बेटी अता फरमाई। बेशक। He was 72 and I have got the documentary proof। यानी 90 साल की उम्र, तो हाँ। गोया बांझपन की कोई उम्र नहीं, नहीं नहीं, है कोई- और औलाद नहीं। पैदा करने की भी कोई उम्र नहीं कोई है। उम्र वो नहीं। किसी भी उम्र में जो है फीमेल में है, फीमेल में है। फीमेल। अच्छा, मर्दों में जो है मर्दों वो में नहीं है, हाँ, फीमेल तो में हम है। क्योंकि आज बात ही मर्दों की कर मर्द रहे की बात हैं। कर रहे हैं। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, बाद केसेस ऐसे देखने में आए हैं कि कोई साहब जो हैं वो 1 या 2 बच्चे तो उनके हैं। उस हद तक तो उनकी कैफियत ऐसी थी कि वो बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन 2 बच्चों की विलादत के बाद उनमें कैफियत जो है वो बांझपन की सी आ जाती है। पहले तो हमारे नाजरीन को ये बताइए शौबे क्लिनिक के हवाले से कि इसकी वजूहात क्या हैं और क्या इसके बाद जो कैफियत पैदा हुई है आया वो काबिल इलाज है? देखिए, ये गलत है। एक तो होता है इनफर्टिलिटी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, जो कभी कंसीव नहीं किया, उसका ट्रीटमेंट लिया और कंसीव कर लिया। दूसरा होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, जी। कि कंसीव कर लिया, दोबारा दे आर ट्राइंग फॉर द कंसेप्शन बट दे कैनॉट कंसीव, आपके कुछ कर नहीं सके, कंसीव नहीं करा जी, जी। सके, तो वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहलाता है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में दोनों पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल, बोथ पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल। जी मेल में स्पर्म, वही बात आ गई जो मैंने आपसे कहा कि स्पर्म खत्म हो जाते हैं, जी जी लेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल हमारा ऐसा है कि आप अक्सर एक चीज़ देखिए, गौर कीजिएगा, पौष इलाके में आपको 1 या 2 मिलेंगे, रूरल एरिया में बच्चे जाइए, कम होंगे। मुज़ाफाती इलाके में जाइए, जी मिनिमम 8 to 10 मिलेंगे। अगर आप कहते हैं कि खुराक की बात है, खुराक तो उन्हें मिलता भी नहीं, बट उनके बच्चे सेहतमंद मिलेंगे। जी जी जहाँ पौष इलाका मिलेगा, जहाँ हर चीज़ की बाइंडिंग्स होंगी कि हमें फैट नहीं लेना है, हमें शुगर फ्री लेना है, हमने ये नहीं खाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जी पूरे, तो उनके यहाँ बच्चे मिलेंगे, एबॉर्शन की भी चांसेस मिलेंगे, मिसकैरेज के भी मिलेंगे, जी आईयूडी भी मिलेगा, स्टिलबर्थ भी मिलेगा, और एक्सपायर भी हो जाता है। और ये सब रीज़न है स्पर्म के कम होने की वजह से, लेस मोर्टालिटी, लेस काउंट, या मेजर पोर्शन ऑफ द स्पर्म के अंदर पस सेल्स हैं जी जी या रेड सेल्स हैं, तो उसके वजह से उसकी क्वालिटी ऐसे नहीं होती कि वो कंसीव करे और नॉर्मल में भी डिलीवर करे। यानी 2 बच्चों की विलादत के बाद जी, जी। उनके स्पर्म दो क्या जो एक है, के बाद हो जाते हैं, एक के बाद भी एक हो के सकता बाद है, हो जाते हैं। स्पर्म जो है वो बाद कम ऐसा हो हुआ जाते है, हैं। बाद अक्सर केसेस हमारे पास से हैं कि जी प्रेगनेंसी हो गई थी, अबॉर्शन हो गया, जी मिसकैरेज हो गया, जी। आईयूडी हो गया, और डॉक्टर साहब, ये बड़ी दिलचस्प बात यहाँ मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा, जिस तरह आपने फरमाया है कि भाई प्रेगनेंसी तो हो गई, लेकिन आफ्टर 1, 2 या 3 या 4 मंथ के बाद जो है वो I'm coming to the point जी, exactly। जी। मैं उसी की बात को कहना चाह रहा था आपसे कि प्रेगनेंसी हो गई, अबॉर्शन हो गया, जी। मिसकैरेज हो गया, आईयूडी हो गया, इंट्रायूट्राइन डेथ हो जी, गई, जी। स्टिल बर्थ हो गया, जी। हो के एक्सपायर हो गया, या कोई एबनॉर्मलिटी हो गई, जी जी ये तमाम चीज का ताल्लुक स्पर्म की क्वालिटी से है। अगर उसमें क्वालिटी होगी तो अबॉर्ट नहीं होगा, मिसकैरेज नहीं होगा, हेल्दी पे भी डिलीवर करेगी पार्टनर्स का। जी जी अगर इसमें कोई एबनॉर्मलिटी होगी तो एबॉर्शन हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा, सारी तमाम चीजें, इसका तमाम का तमाम जिम्मेदार मेल है। मेल है, लेकिन हमने- आमतौर पे हमारे माशरे में इसका वो जिम्मेदार जो फीमेल है को कहा जाता वो है, उसका कोई ताल्लुक नहीं, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। फीमेल इज नॉट टोटली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। हाँ, एक बात हो सकती है, अगर उसकी ओवुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही है, जी जी उसके फॉलिकल अगर स्मॉलर है, जी तो कंसीव तो औरत करेगी, जी जी उसके अंदर बेबी ग्रोथ नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं कर पाए। उसकी फीटल पोल नहीं बनेगा, जी, जी। उसके कार्डियक सेक नहीं होगा, जी वो आपके आईयूडी हो जाएगा।